हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं उससे जानने से पहले प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। एक बार फिर से इनको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 और इस तरह से ये आगे तक चली जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को और शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसके बाद पूर्णांक, अगर पूर्ण संख्याओं के अंदर हम नकारात्मक संख्याओं को ले लेते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को ले लेते हैं, तो वो पूर्णांक का रूप ले लेते हैं। इसका मतलब पूर्णांक दो तरह के हो गए हमारे पास, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बट जहाँ पे q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। अब यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उसका जो हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी संख्या का हर जीरो हो जाता है तो उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि परिमेय संख्याएं प्लस वाली भी हो सकती हैं, माइनस वाली भी होती हैं। -3 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर हम 1 लिख देते हैं तो वो परिमेय संख्या का रूप ले लेती है, क्योंकि 1 यहाँ पे क्या हो गया, q हो गया। तो सिर्फ इसमें कंडीशन क्या होती है, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 1/1 लिख दिया तो ये क्या हो गया, p/q फॉर्म होगी, और जहाँ पे q बराबर नहीं है जीरो के, 2 भी क्या हो गया, हमारी एक परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा जीरो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? 0/1 तो p का मान क्या हो गया, 0, q का मान क्या हो गया, 1, और जहाँ पे q बराबर नहीं है जीरो के, तो ये हमारी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको कुछ हिंदी और इंग्लिश में इन दोनों के आपको अर्थ बता देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स बोला जाता है, पूर्णांक जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। उसके अलावा परिमेय संख्याएं जो इस चैप्टर का नाम है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर कहाँ से पढ़ा है, रैशनल मीन्स रेशियो से रैशनल शब्द बना है। मतलब हमने अभी डिस्कस किया p/q, मतलब ये क्या है, भिन्न का रूप लेता है। उसके बाद गुणधर्म को हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर इसके इंट्रोडक्शन में हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को डिस्कस करेंगे। गुणधर्म मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, और 4 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली होती है सनवृत्त मतलब जिसको हम क्लोजर बोलते हैं। उसके बाद क्रम विनिमेयता को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। साहचर्यता या सहचारिता ये एसोसिएटिव होता है। वितर्कता डिस्ट्रीब्यूटिव। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सनवृत्त, इनका जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको इनके सारे का मीनिंग में बताऊंगा। सनवृत्त मतलब जोड़ के लिए, घटा के लिए, गुना के लिए और भाग के लिए, इन चारों को हमें इन चारों के लिए डिस्कस करना है। यहाँ भी जमा घटा गुना भाग, यहाँ भी जमा घटा गुना भाग, और यहाँ पे भी जमा घटा गुना भाग। इससे पहले हम प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं, पूर्णांकों की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा और जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे वो हो गया योज्य प्रतिलोम जिसको एडिटिव इन्वर्स बोला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम जिसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला जाता है, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल उल्टा करना किसी चीज़ को, भिन्न को फ्रैक्शन बोला जाता है, अंश को न्यूमरेटर बोला जाता है, और हर को डिनोमिनेटर बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं की गुणधर्म यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है सनवृत्त को मैंने जैसे कि पहले बताया, इसका मीनिंग क्लोजर मीन्स अगर हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ करें, घटाएं, गुना करें या भाग करें तो क्या उनसे हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इस गुणधर्म को हम कहते हैं सनवृत्त। तो सबसे पहले हम इसको योग के लिए देखते हैं। मान लो हमने एक परिमेय संख्या ली a/b
दूसरी परिमेय संख्या ली सी अपॉन डी, तो यहाँ से नई जो संख्या आएगी वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी, जिसको हमने नाम दे दिया ई अपॉन एफ। अब इसको एक उदाहरण के हेल्प से समझ लेते हैं हम। मान लीजिए हमने पहली परिमेय संख्या ले ली 1/2, दूसरी परिमेय संख्या ले ली हमने 3/2। अब मैं 1/2 में अगर 3/2 को ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 एलसीएम आ गया, 1 + 3 तो 4/2 और 2 दूनी 4। तो 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 2/1 की रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत होती हैं। अब आते हैं घटाने के लिए। तो घटाने में क्या हमने फिर से दो परिमेय संख्या ले ली हमने, a/b c/d। अब a/b में से हम c/d को घटा रहे हैं, यानी एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। मान लो वो आ गया हमारा m/n। अब इसको फिर से एक उदाहरण के हेल्प से सीख लेते हैं। 1/2 - 3/2, 1/2 - 3/2। फिर से 2 लघुत्तम, 1 - 3 तो -2/2, जिसको काट के -1 आ गया। और हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि -1 भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। इसको बटे 1 में लिख के हम, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब घटा के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं क्या आएंगी, अगर दो परिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं तो हमें फिर से एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब गुना के लिए देख लेते हैं। मान लो हमने पहली परिमेय संख्या ली a/b, दूसरी ली हमने c/d। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से एक नई संख्या प्राप्त होगी। मान लो वो हम ले लिया हमने x/y। अब इसको भी देख लेते हैं। मान लो 1/2 गुना किया हमने इसको 3/2 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/4, जो फिर से क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो गुना के लिए भी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, गुना अगर हम करते हैं दो परिमेय संख्याओं को तो उनसे जो नई संख्या प्राप्त होती है वो भी एक परिमेय संख्या ही होती है। अब लास्ट पार्ट है इसका, विभाजन, भाग। इट मीन्स अगर दो परिमेय संख्याओं को हम आपस में भाग करें, दो परिमेय संख्याओं को अगर हम आपस में भाग करते हैं तो क्या उनसे एक नई हमें जो संख्या मिलती है वो भी परिमेय संख्या होती है। हाँ, इसका आंसर भी यस है। देखिए 1/2 भाग किया हमने इसे 3/2 से, तो भाग के लिए भाग के निशान को हमें चेंज करना पड़ता है। 1/2 2/3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3, जो कि फिर से क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि परिमेय संख्याएं चारों जमा घटा गुना भाग इनके समवृत होती हैं। एक भाग के लिए एक चीज़ का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यदि दूसरी परिमेय संख्या यानी c/d है, c अगर 0 हो जाता है तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि a/b ले लिया हमने मान लो 1/2 और दूसरी परिमेय संख्या हमने ले ली मान लो 0, 0 के अपॉन 1 लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 1/0 और ये क्या हो गया 1/0। इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो 0 अगर दूसरी संख्या होगी तो ये विभाजन में समवृत नहीं होता है। स्टूडेंट्स, इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमेयता, और क्रम विनिमेयता को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। इसको भी फिर से हमें योग, घटा, गुना और भाग के लिए चेक करना है। अब कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, मान लो हमने एक परिमेय संख्या ली a/b, दूसरी ली हमने c/d। तो क्रम विनिमेयता का मतलब ये है कि इनके अंदर हम अलग से निशान पहले प्लस का रखेंगे, फिर माइनस का रख के देखेंगे, फिर गुना का और फिर भाग का। यानी अगर इनका क्रम हम बदल देते हैं a/b और मान लो इसमें हम जोड़ते हैं c/d, तो क्या c/d में a/b जोड़ने पर वही प्राप्त होगा। तो ये हमें यहाँ पे ये कॉम्यूटेटिव का मतलब, क्रम विनिमेयता का मतलब ये होता है कि अगर हम उनका क्रम को बदलते हैं तो क्या ये फिर से बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले हम योग के लिए देख लेते हैं इसे। मान लीजिए हमने पहली परिमेय संख्या ली a/b, दूसरी ली हमने c/d, फिर यहाँ पे इनका क्रम बदल दिया c/d प्लस a/b, तो क्या ये बराबर आते हैं। एक उदाहरण की हेल्प से देख लेते हैं। मान लो हमने पहला a/b की जगह हमने 1/2 ले लिया जमा 3/2, तो क्या ये बराबर आता है। 3/2 में हम 1/2 जोड़ें तो यहाँ से 2 लघुत्तम, तो 1 + 3
इधर से भी 2 लघुत्तम, क्या आ जाएगा 3 जमा 1, तो ये कितना हो गया 4/2, ये भी 4/2। तो ये योग को फॉलो करते हैं, यानी क्रम विनियमितता परिमेय संख्याओं के लिए योग को फॉलो करता है। समझ आ गया। अब दूसरा है घटाना। घटाने में क्या होगा, पहला परिमेय संख्या हमने a/b लिया, अब इसमें क्या करेंगे हम c/d को घटाएंगे, और दूसरे केस में क्या लेंगे c/d और उसमें से क्या घटाएंगे a/b को। तो इसको भी उदाहरण की हेल्प से देख लेते हैं। मान लो हमने 1/2 लिया, -3/2 बराबर, क्या 3/2 में से 1/2 घटाएं तो ये बराबर आता है, देख लेते हैं। 2 लघुत्तम, तो 1 - 3, यहाँ पे 2 लघुत्तम, 3 - 1, तो ये आ गया -2/2 और ये आ गया 2/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, तो यहाँ पे ये इसको फॉलो नहीं करते, यानी एक परिमेय संख्याओं में से दूसरी परिमेय संख्या को हम घटाएं तो हमें उन दोनों के मान बराबर नहीं मिलते। चलिए अब इसको गुना के लिए चेक कर लेते हैं। a/b गुना c/d, क्या बराबर आता है c/d गुना a/b के, हाँ ये आएगा। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। 1/2 गुना 3/2, क्या ये बराबर आएगा 3/2 गुना 1/2 के, चेक कर लेते हैं। ये कितना हो गया 3/4, और ये भी कितना हो गया 3/4, तो इसका मान क्या आया, समान आ गया, तो ये बराबर होते हैं। अब लास्ट पार्ट है इसका भाग, विभाजन के लिए a/b डिवाइडेड बाई c/d, भाग किससे कर रहे हैं हम पे c/d के, और दूसरे केस में c/d को हम किससे भाग करेंगे a/b के। तो क्या इसके आए गए, हमेशा ध्यान रखना अगर घटा में ये इसके फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको भाग में भी फॉलो नहीं करेगा। चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। 1/2 और इसको भाग करते हैं हम 3/2 से। इधर की साइड में हम क्या करेंगे 3/2 और उसको भाग करेंगे हम 1/2 से। तो 1/2 को जब हम भाग करेंगे तो ये गुना में बदलेंगे, तो 2/3 हो गया, क्या आ गया 1/3। उधर से 3/2 और गुना 2/1, तो ये आ गया 1/3 और ये आ गया 3, तो क्या ये बराबर है, नहीं, तो यहाँ पे भी ये नहीं होगा। समझ आ गया। अब इसका तीसरा जो गुणधर्म है वो हम डिस्कस करेंगे।